आज दोस्तों हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक लगभग 700-800 साल तक चली। और अगर हम देखें तो ये आज से लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली थी। इसके सबसे अधिक जो क्षेत्रफल मिला है वो भारत में, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पर यह अफ़गानिस्तान में मिला है। ईसा पूर्व की बात करें, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जो है उस तारीख को हम 1 जनवरी सन 1 मानते हैं। उससे पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाता है और बाद का जो समय है वो ईसवी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ये आज से लगभग 4500 वर्ष पहले विकसित थी और यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी। इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल जो मिला है वो हमें भारत से मिला हुआ है। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, अर्थात शहरी सभ्यता थी। यहाँ के घर जो थे वो कच्चे बने होते थे, कुछ घर ईंटों के भी बने होते थे और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी और नालियों पर जो है पत्थरों से ढक दिया जाता था। ब्रिटिश भारत में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में जो है लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस रेलवे लाइन में कुछ पुरानी ईंटें मिली और इन ईंटों को जो है संग्रहालय संरक्षण के लिए, इनकी जांच के लिए भेज दिया गया। उसके बहुत समय बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की जो रावी नदी के तट पर स्थित है और वहीं से जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता सबसे सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और यह सिंधु घाटी के आसपास बसी हुई थी, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा इसका पहला नगर था जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम इसका दूसरा शहर देखते हैं, मोहनजोदड़ो ये हमारा जो है ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली और विशाल स्नानागार मिला है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। पाकिस्तान से हमें एक और शहर प्राप्त हुआ, चौहदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी शहर है वो भी पाकिस्तान से मिला। इसका सूतका गैंडोर नाम है। ये दास्क नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से पाकिस्तान में हमें मुख्य रूप से 4 शहर मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो और आपका सूतका गैंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और यह दाश्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान में स्थित है। और आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका पश्चिमी स्थल अभी हम लोगों ने देखा ये पाकिस्तान में स्थित है, सूतका गैंडोर। और इसका जो दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में है और जो इसका पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम तीनों क्षेत्रों को मिला दें एक त्रिभुज की रचना बन जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में बसी हुई थी। इसको और आगे याद करने में आसानी यह भी हम लोगों ने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और दक्षिणी स्थल दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और इसका पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है और सूतका गैंडोर ये इसका पश्चिमी स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है।
अब भारत में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें जो है ये स्थल मिले हुए हैं। भारत में अगर देखें तो सबसे अधिक स्थल हमें गुजरात से मिले हुए हैं। गुजरात के मुख्य 3 स्थल हैं, सबसे अधिक मिले हैं, परंतु हम 3 को देखते हैं। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। रंगपुर ये भी सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थल हैं जो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से गुजरात से हमें 3 महत्वपूर्ण स्थल में लोथल, धौलावीरा और रंगपुर। लोथल को हम बंदरगाह और गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। और ये देख कुछ हमें और स्थल भी प्राप्त हुए हैं भारत से। जैसे हम यहाँ पे बात करें राजस्थान से, हमें कालीबंगा नामक शहर के सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा नामक स्थल प्राप्त हुआ, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और रोपड़ नामक स्थल ये पंजाब में प्राप्त हुआ है। और हरियाणा में एक प्राप्त हुआ है बनावली। ये बनावली नामक स्थल हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों बहुत संक्षिप्त में हम लोगों ने लगभग 5 मिनट में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग कारण बताए, लेकिन सबसे मुख्य कारण माना जाता है बाढ़। इसलिए हम टिक लगाएंगे बाढ़ पे। इस तरीके से दोस्तों आज हमने कि मात्र 7 मिनट में सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त रूप से रिवीजन कर लिया है। अब इसके आगे देखेंगे। वैदिक